नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, यानी कि इस टेंस में क्रिया का अर्थ होगा आने वाले टाइम में पूर्ण होने का बोध कराएगा। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब, एक्शन ऑफ द verb shows the action which will have been finished, in the future moment। अब चलिए इसको देखते हैं। पहचान का होगा चुका होगा, सॉरी क्रिया के अंत में ना, लिखना भूल गया। क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। याद रहे, ये सारा का सारा टेंस अगर आप लोगों के दिमाग में अगर घुसा रहेगा, वहाँ स्टॉक रहेगा, तो वॉइस और नरेशन करेक्ट टेंस में इस सब चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, टेंस को याद रखेंगे, नरेशन, वॉइस, करेक्ट टेंस और सब क्लियर हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला आई और वी के साथ लगेगा शैल, हैव, और अदर्स जितना भी है लगेगा विल हैव। तीसरा रूप यानी कि परफेक्ट में तीसरा रूप बनता है इन द मेन वर्ब, इन द मेन वर्ब कहाँ से होगा, गलत हो गया। द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। मैंने देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी तीसरा, पास्ट परफेक्ट में भी तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट में भी तीसरा रूप लगता है मुख्य क्रिया का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगता है आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी। और मैंने बहुत एक ही मैंने ऐसा करेंगे हम लोग आने वाला टाइम में, एक ही क्लास में हम लोग संपूर्ण टेंस का टोटल विधि को सीखेंगे, एक ही बोर्ड पर। बोर्डवा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन पर। फॉर्मेशन यानी कि बैठाने का नियम। पहले आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, उसके बाद विल और नहीं तो शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में लग जाएगा दोनों के साथ हैव, हैज नहीं लगेगा, याद रहे। उसके बाद में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए उदाहरण लेते हैं। वह खाना बना चुका होगा। देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में था चुका है, चुकी है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में मिला था चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट में मिल गया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हाँ, ये सब आप लोग पढ़ने के टाइम में एक सीरियल मनोभावों को पैदा कीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडिफिनिट में गा, गे, गी। फिर चले आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब फिर चले आइए
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ जाता है रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया रहेगा। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा रहा है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और एक समय रहेगा। बस सहज तरीका है याद करने का। और बाकी बचा आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब याद करना है कि किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब और किस टेंस में कौन सा क्रिया का रूप लगता है। चलिए देखते हैं इसे। खाना बना चुका होगा यानी कि ये काम फ्यूचर टेंस में खत्म हो चुका होगा। यानी कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगाएंगे, विल, ही विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वी विल हैव, सॉरी ही विल हैव, ये रहा हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद बना चुका होगा, कुक, कुक का तीसरा रूप कुक्ड, ही विल हैव कुक्ड। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग अपना कार्य कर चुके होंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, वी के साथ शैल, ठीक है, वी के साथ शैल लगता है। उसके बाद क्या लगना है, हैव, वी शैल हैव। उसके बाद में आ गया हम लोगों का वर्ब, कर चुके होंगे, करने का होता है डू का तीसरा रूप डन। हाँ, वी शैल हैव डन, किसका कार्य, अपना, यानी कि हम लोगों का अपना होता है आवर, वी शैल हैव डन आवर। अब देखिए एक छोटा सा बात बता देते हैं, इसका यदि हम लोग निगेटिव बनाने के लिए कर जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वह खाना नहीं बना चुका होगा, यानी कि ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। हाँ, हम लोग अपना कार्य नहीं कर चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव डन आवर वर्क। हालांकि इसमें कोई खास नहीं है, हाँ, यूज कम है और सेम फार्मूला है पहले जैसा ही, सहायक क्रिया का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसी तरीके से करते हुए आएंगे। अतः ये हो गया हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ताकि हम लोग जल्द से जल्द, मैट्रिक के एग्जाम सामने और हायर सेकेंडरी के एग्जाम सामने है, मैं सोचता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट जो कोर्स में का है सिलेबस का, उसको मैं दे सकूँ। चलिए अब हम लोग आप शुरुआत करते हैं इसी वीडियो में। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए। वे लोग क्या दिया जाए, रामायण पढ़ चुके होंगे, रामायण पढ़ चुके होंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग खुद कर सकते हो या नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आज मैं टोटल टेंस को खत्म कर दूं। आज टेंस का समापन करना चाहेंगे आप। वे लोग का इंग्लिश हो गया हम लोगों का दे के साथ में क्या लगेगा, विल, दे विल हैव, ये है भाई, यानी कि दोनों के साथ होगा, दे विल हैव। पढ़ने का हो गया हम लोग का रीड का तीसरा रूप रीडर रहता है, रीड रेड रीड, पढ़ते हैं रीड रेड रीड लेकिन लिखते हैं सेम, वी विल हैव रीड द रामायण। अब आप लोग एक प्रश्न है कि सर रामायण के आगे दी क्यों लगा है, क्योंकि ये महान पुस्तक है हम लोग का हिंदू धर्म का, इसका भी हम लोग का टॉपिक होगा डिटर्मिनर्स में। मेरा हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यदि जरूरत पड़ा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जरूर दिया जाएगा, नहीं तो अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इसको हिंदी में होगा पूर्ण, अपूर्ण, क्या भविष्य काल, भविष्य काल। चलिए डिफाइन करते हैं, इन दिस टेंस द एक्शन of the verb shows the action which is started earlier and continue in the future moment। चलिए समझा देते हैं, इन द फ्यूचर
in the future moment, but the result of the verb will not have been declared in the future moment. डिफाइन सबसे बड़ा हो गया डेफिनेशन इसका, फ्यूचर मोमेंट। कहने का मतलब है इस टेंस में क्रिया का पहले से आरंभ होकर भविष्य समय में जारी रहने का बोध होगा, यानी कि उसमें भी समय रहेगा। इसका पहचान होगा हम लोग का पहचान, यानी कि वर्ब पढ़ ली करते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय दिया गया रहेगा, चाहे वो समय निश्चित हो और चाहे अनिश्चित, और समय दिया रहेगा। नहीं तो यदि समय नहीं दिया रहेगा तो चला जाएगा हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस में। चलिए अब इसका हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा इसका? बैठाने का नियम में आ गया, पहले सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद में उसके अनुसार लगेगा शैल नहीं तो विल, और दोनों के साथ में लग जाएगा हम लोगों का हैव, दिनो हो। ये तो पहचान दिया, तो रुकिए एक मिनट थोड़ा सा रंग हो गया, मैं आप लोगों को दे लूं। आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन, अदर्स के साथ विल, हैव, बीन। अब मत सोचिएगा कि इधर हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हैज लगेगा, नहीं, सभी के साथ लगेगा विल और शैल और हैव, सभी में लगेगा। अब आगे हम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, इन द मेन वर्ब ing इज एडेड, ये भी लिख देते हैं जब लिख रहे हैं तो। since /4 is used as before। बस अब आ गया हम लोगों का फॉर्मेशन। सर्दी हो गया अरे भाई बहुत ज्यादा। फॉर्मेशन पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में या तो विल या तो शैल, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का हैव बीन, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हम लोग का या तो सिंस या तो फॉर टाइम के अनुसार, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का अदर्स। चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। फॉर्मेशन तो नीचे हो गया, चलिए समझ ही लेंगे, पक्का है। वह 4 वर्षों तक क्रिकेट खेलता रहेगा, चाहे खेल रहा होगा, खेलता रहेगा, चाहे वह 4 वर्षों तक क्रिकेट खेल रहा होगा। चलिए पहले लिखते हैं वह का इंग्लिश। ही के साथ कौन लगेगा? विल। विल के साथ और क्या चीज चाहिए हम लोग का? विल हैव बीन। इसके बाद में आ गया वर्ब। वर्ब कौन है इसमें का? खेलना। खेलने का इंग्लिश प्ले बता देंगे आईएनजी। नहीं, क्या खेल रहा होगा भाई? नहीं, क्रिकेट ही रहा हम लोगों का ऑब्जेक्ट।
अब ये देखिए सिंस और फोर का प्रयोग 4 वर्षों से यानी कि 1 वर्ष 2 वर्ष यानी कि नंबरिंग रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं 4। ये हो गया 4 एक प्रीपोजिशन, और ये 4 के लिए अंग्रेजी होता है FOUR, 4 इयर्स। देखिए निगेटिव भी, इसको भी निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन, बस नॉट यही रहेगा, ठीक ना। बहुत कम प्रयोग होता है लेकिन सीरियसली सिखाना जरूरी था मेरे लिए हम लोग। लेकिन जो हम लोग ईस्वी सन देंगे ना, वर्तमान में जो 2003 चल रहा है इसको हम लोग दे सकते हैं, लेकिन 2020 नहीं दे पाएंगे। चाहे 25 देंगे, 24 देंगे, 23 देंगे, 24, 25, 26, 27 देंगे, लेकिन 22 अगर लगाते हैं तो भैया वो पास्ट टेंस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आने वाला टाइम को फ्यूचरिटी में देते हैं। हम लोग लीजिए दे ही दे रहा हूँ 2025 तक ना इस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे पढ़ाते रहेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग का इंग्लिश। वी के साथ से कौन लगेगा भाई? अल्लाह मिटका दिए, शैल लगता है। शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाने का इंग्लिश रीड में कहा जोड़ेंगे? रीडिंग। वी शैल हैव बीन रीडिंग कहाँ पर? इन दिस स्कूल, स्कूल कहिए तब 2025, यानी कि हम लोगों का ये डेफिनिट समय है, निश्चित समय है, लगाएंगे इसके पहले सिंस 2025। देखिए आप लोगों को इसका भी निगेटिव इंटरोगेटिव अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट लिखिए। 2 टेंस मैं आप लोगों को कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर चाहिए तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन अब ये रहा हम लोग का टेंस टॉक संपूर्ण रूप से खत्म हुआ, और बड़ा जो ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि पहले आप लोगों को सेवा का जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आने वाला है, हायर सेकेंडरी का फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला है, मैं सोच रहा हूं कि उसके लिए आप लोगों को सहयोग के लिए करेक्ट वर्ब व करेक्ट टेंस, नरेशन, वॉइस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब अब शुरुआत करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का बनेगा करेक्ट वर्ब्स। थैंक यू।